हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए थ्रोन ऑफ स्टील के स्पेशल एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसकी वीडियो कम से कम 25 मिनट की होगी। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि हाउचेन को रिंग ऑफ इटर्निटी चाहिए थी, जबकि दूसरी तरफ एंजल ऑफ इटर्निटी हाउचेन को वो रिंग नहीं देना चाहती। वो हाउचेन को इटर्निटी की पावर ऑफर करती है, जिसे हाउचेन ने मना कर दिया था। इसलिए एंजल ऑफ इटर्निटी अपनी इटर्नल वॉरियर्स का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन और लिटिल फेरी पर अटैक्स करने लगी, ताकि उसे इटर्निटी के पावर्स के बारे में मालूम हो सके। मगर दूसरी तरफ हाउचेन को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो एंजल ऑफ इटर्निटी पर फाइनल अटैक करने लगा। जहां फाइट के दौरान हम देखते हैं कि हाउचेन ने एंजल ऑफ इटर्निटी को तो हरा दिया था, लेकिन हमें जानने को मिलता है कि एंजल ऑफ इटर्निटी की जिंदगी यहाँ पर रिंग ऑफ इटर्निटी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए हाउचेन उसे जान से नहीं मार सकता, क्योंकि हाउचेन ने अगर एंजल ऑफ इटर्निटी को जान से मारा तो रिंग ऑफ इटर्निटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसी वजह से हाउचेन एक ऐसी कश्मकश में फंस चुका था जिसका कोई भी हल नहीं दिखाई दे रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ एंजल ऑफ इटर्निटी हाउचेन से कह रही थी कि तुम मुझे जान से नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे मारा तो ये रिंग ऑफ इटर्निटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनकर हाउचेन निराश होते हुए जवाब देकर कहता है कि इसका मतलब कि इस ट्रायल को किसी भी तरह से पास नहीं किया जा सका। जो सुनकर तो एंजल ऑफ इटर्निटी हंसते हुए फौरन से हाउचेन पर हमला करते हुए कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे। चलो, अब चूंकि तुम हार चुके हो तो बेहतर यही है कि तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मेरी पावर ऑफ इटर्निटी को हासिल कर लो, ताकि तुम भी इन बाकी सब की तरह इटर्नल वॉरियर बन जाओ। देखो ये सब कितने सारा खूबसूरत और खुश है। अगर तुम्हें इटर्निटी की पावर मिल जाए तो तुम भी इनकी तरह ताकतवर हो जाओगे। यहाँ पर हाउचेन जब उन इटर्नल वॉरियर्स की तरफ देखने लगा तो उसे सिर्फ सैडनेस ही दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज है। इसलिए हाउचेन फौरन से मना करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर ऑफ इटर्निटी की कोई जरूरत नहीं। मगर एंजल ऑफ इटर्निटी भी बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि तुम्हें अभी तक पावर ऑफ इटर्निटी के बारे में मालूम ही नहीं। एक बार मैं तुम्हें ये दे दूं, उसके बाद यकीनन तुम्हें ये खुद ही पसंद आ जाएगी। जो कहती वो फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन पर हमला करके उसे क्रिस्टल के अंदर फ्रीज करने लगी, ताकि वो भी उसे किसी तरह इटर्नल वॉरियर बना दे। साथ ही साथ वो इटर्निटी की पावर की तारीफें करने लगी थी। वो हंसते हुए कह रही थी कि तुम इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही छोटी है, इसलिए इंसानों को अपनी कमजोर जिंदगी से हमेशा डर लगा रहता है। मैं तुम्हारी इस कमजोर जिंदगी को तुमसे छीन कर तुम्हें इटर्निटी की पावर दे रही हूँ, जो कि खूबसूरत और ताकतवर है। तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और इस दुनिया को एंजॉय करोगे। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं तुम्हें इटर्निटी की पावर दे रही हूँ। यहाँ पर जब वो ये सब कह रही थी तभी अचानक हम देखते हैं कि हाउचेन के उस क्रिस्टल के अंदर क्रैक्स आने लगे, जिससे हाउचेन तोड़ता हुआ बाहर की तरफ आ गया था। और वो यहाँ पर खुद से उस क्रिस्टल को दूर करते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम सच में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इटर्निटी की पावर इतनी ही ज्यादा महान है? तो मुझे बताओ कि आखिर इन सब की सोल इतनी ज्यादा तड़प क्यों रही है? ये कहते हुए हाउचेन ने फौरन से अपनी पावर्स को चारों तरफ फैला दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी इटर्नल वॉरियर्स थे वो सारे के सारे क्रिस्टल्स के अंदर फ्रीज हो गए। साथ ही साथ हमें उनमें से हर एक वॉरियर की सोल देखने को मिलती है, जो कि तड़पते हुए कह रही थी कि हजारों साल से हम इस तरह तड़प रहे हैं। आखिर वो दिन कब आएगा जब हमारी मौत होगी? हम इस तरह से इटर्नल वॉरियर्स नहीं बनना चाहते। ये पावर कोई ब्लेसिंग नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक सजा है। प्लीज हमें मरने दो, प्लीज हमें जान से मार डालो। यहाँ पर हाउचेन को उन सब लोगों की ये पुकार सुनकर उन पर बहुत ही जरा रहम आ रहा था, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए एंजल ऑफ इटर्निटी से कहता है कि तुम्हें जिंदगी का मतलब ही नहीं मालूम। जिंदगी एहसास का नाम है जो कि हमेशा चमकती रहती है, तुम्हें कभी भी उसे बुझाने का हक नहीं मिलना चाहिए। ये सब कहते हुए हाउचेन तेजी से एंजल ऑफ इटर्निटी की तरफ बढ़ने लगा, ताकि वो रिंग ऑफ इटर्निटी को डिस्ट्रॉय करके इन सारे के सारे इटर्नल वॉरियर्स को हमेशा हमेशा के लिए आजाद करा सके। मगर ये देखकर एंजल ऑफ इटर्निटी भी हाउचेन पर हमला करते हुए कहती है कि खबरदार, मेरी रिंग ऑफ इटर्निटी को डिस्ट्रॉय करने का सोचना भी मत। मगर हाउचेन ने इरादा पक्का कर लिया था और वो तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ पर एक स्लैश अटैक से फौरन एंजल ऑफ इटर्निटी पर हमला करते हुए उसे हिट करके नीचे की तरफ गिरा देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हाउचेन का साथ देने के लिए वो सारे के सारे इटर्नल वॉरियर्स भी हाउचेन के साथ आ गए थे, और वो हाउचेन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, प्लीज हमें इस कर्ज से आजाद करो। हम लोग बेशक मरना पसंद करेंगे, लेकिन इस तरह से जीना पसंद नहीं कर सकते। यहाँ पर अपने इटर्नल वॉरियर्स की मुंह
से ये सारी बातें सुनकर एंजल ऑफ इटर्निटी को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे हमेशा से लग रहा था कि उसने इन सब पर एहसान किया है। मगर दूसरी तरफ इटर्नल वॉरियर्स तो ऐसा नहीं समझते थे, इसलिए वो हाउचिन की मदद करने के लिए तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन से एंजल ऑफ इटर्निटी को जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हाउचिन को मौका मिल चुका था कि वो रिंग ऑफ इटर्निटी को डिस्ट्रॉय कर सके। और यहाँ पर हाउचिन को रिंग ऑफ इटर्निटी की तरफ बढ़ते हुए देखकर एंजल ऑफ इटर्निटी कहती है कि प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुमने रिंग ऑफ इटर्निटी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम्हारा ये ट्रायल एग्जाम कभी भी पास नहीं हो पाएगा। इस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि तुम नहीं जानती कि अमर होना क्या होता है, एक तेज तूफान में दिया बन के जलना, सिर्फ एक ही लम्हे में ऐसा काम कर देना जिसके लिए तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओ, यही है असली इटर्निटी। ये सब कहते हुए हाउचिन ने तेजी से रिंग ऑफ इटर्निटी पर हमला करते हुए फौरन से उसे शैटर कर दिया। ये सुनकर तो दूसरी तरफ एंजल ऑफ इटर्निटी भी शॉक हो गई थी। यहाँ पर हाउचिन के कहने का मतलब यही था कि इटर्निटी हासिल करने के लिए आपको हमेशा के लिए जीना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक लम्हे के लिए आपको ऐसा काम कर देना है जिसके बाद ये दुनिया हमेशा आपको याद रखे और आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। और हाउचिन की बात बिल्कुल सही निकली। यहाँ पर हाउचिन ने जैसे ही रिंग ऑफ इटर्निटी को डिस्ट्रॉय किया तो वहाँ पर मौजूद जितने भी इटर्नल वॉरियर्स थे उन सारे के सारे वॉरियर्स की सोल्स आजाद हो गई, जो सबके सब खुश होते हुए हाउचिन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे अपनी अपनी थोड़ी सी ब्लेसिंग देते हुए कह रहे थे कि हमारी सोल्स हमेशा तुम्हारी आसानमंद रहेगी। जिन सबकी ब्लेसिंग कंबाइन होकर एक बहुत बड़े रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। एंजल ऑफ इटर्निटी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने एक असली रिंग ऑफ इटर्निटी है। वो अब तक जिसे रिंग ऑफ इटर्निटी समझ रही थी वो तो बस सिर्फ एक धोखा था। दूसरी तरफ हाउचिन को बैकग्राउंड में एक आवाज भी सुनाई देती है जो कि हाउचिन से कह रही थी कि तुमने इटर्निटी के असली मतलब को समझ लिया है और चूंकि तुमने रिंग ऑफ इटर्निटी को भी हासिल कर लिया तो इसलिए तुम्हारा ये ट्रायल ऑफ इटर्निटी कंप्लीट हो गया, जिसके इनाम में हाउचिन को 5 गॉड स्टोन्स मिलते हैं। इन 5 गॉड स्टोन्स को देखते हुए हाउचिन हैरान होकर कहता है कि आखिर इनका ऑरा इतना जाना पहचाना कैसे लग रहा है। यहाँ पर इससे पहले कि हाउचिन कुछ भी समझ पाता तभी अचानक वो आवाज हाउचिन से कहती है कि हाउचिन चूंकि तुमने दोनों ट्रायल्स पास कर ली है तो थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन करने के लिए तुम्हें रिंग ऑफ इटर्निटी के अंदर से गुजरना होगा। यह सुनकर तो हाउचिन खुशी खुशी फौरन से रिंग ऑफ इटर्निटी के अंदर से गुजरने की कोशिश करता है, जिसके साथ ही हाउचिन टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया। जहाँ पर आते हुए हाउचिन हैरान होकर कह रहा था कि आखिर ये मैं कहाँ पर आ चुका हूँ और थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन कहाँ है। तभी अचानक हाउचिन को नीचे की तरफ कुछ डीमंस दिखाई दिए जो कि होली सिटी के बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि चलो साथियों हमें होली सिटी की तरफ बढ़ना होगा, आज के दिन चाहे जो मर्जी हो जाए हम होली सिटी पर कब्जा करके ही रहेंगे। ये सुनकर तो हाउचिन शॉक हो जाता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मैं डीमन कॉन्टिनेंट कैसे आ गया और ये डीमन होली सिटी में कैसे घुस गए। इसका मतलब कि उन लोगों ने 6 बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है, क्योंकि होली सिटी तो हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। इसलिए हाउचिन जितना तेजी से हो सके फौरन होली सिटी की तरफ रवाना हो गया। जहाँ पर पहुंचते ही हाउचिन देखता है कि होली सिटी तो पूरी तरीके से खंडर बन चुकी थी। वहाँ की हालत इतनी जरा खराब देखकर हाउचिन परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या हो गया, यहाँ पर ये इतने सारे डीमन कैसे घुस आए। उन सबको मारने के लिए हाउचिन फौरन से अपनी इंटरनल हार्ट की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने लाइट गॉडेस डांस टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद कई सारे डीमंस जान से मारे गए। साथ ही सर हाउचिन का साथ यहाँ पर 2 वॉरियर्स भी दे रहे थे, जिनमें से एक औरत तो एसेसन टेंपल से थी और दूसरा वॉरियर नाइट टेंपल से था, जो कि डीमंस को मारते हुए कह रहा था कि मेरे होते हुए होली सिटी कभी भी तुम्हारा नहीं होगा। हाउचिन तो यहाँ पर इन दोनों को ही नहीं पहचान पा रहा था कि आखिर ये दोनों है कौन, क्योंकि मैंने इन्हें पहले कभी भी अपने अलायंस में नहीं देखा। जबकि दूसरी तरफ वो दोनों भी यहाँ पर धीरे से हाउचिन की तरफ बढ़ते हुए आकर कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। इस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि मैं हूँ लोंग हाउचेन। ये नाम सुनकर तो वो औरत जवाब देते हुए कहती है कि लोंग हाउचेन, आखिर ये नाम मैंने पहले क्यों नहीं सुना। साथ ही वो उस नाइट से सवाल करते हुए कहती है कि ओल्ड जाओ तुम तो नाइट टेंपल के हेड हो ना, तो क्या तुम इस लड़की को जानते हो। जिस पर मास्टर जियाओ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मैंने भी इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। यहाँ मास्टर जियाओ का नाम सुनकर तो हाउचिन पूरी तरीके से शॉक हो गया था, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ एक ही मास्टर जियाओ नाम का नाइट हुआ करता था। ये वही लीडर था जिसने नाइट टेंपल की बुनियाद रखी थी, यानी कि ये नाइट टेंपल का फर्स्ट लीडर था, जिसके बारे में हाउचिन के फादर ने बताया था कि ये वही नाइट लीडर है जिसने बाकी के 5 सील डिवाइन थ्रोन्स बनाए थे 6000 साल पहले। यानी कि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि हाउचिन किसी तरीके से 6000 साल पहले के पास्ट वक्त में पहुंच चुका है। इसी वजह से हाउचिन अपने सामने महान जियाओ हू फर्स्ट नाइट टेंपल हेड और दूसरी तरफ मिशुई योंग जियाओ फर्स्ट असैसिन टेंपल हेड को देख पा रहा है। यहाँ पर हाउचिन जब ये सब सोचते हुए अभी शॉक हो ही रहा था, तभी अचानक वहाँ चारों तरफ एक किलिंग ऑरा फैल गया, जो रेड ऑरा हर एक चीज को घेर लेता है और चारों तरफ तबाही मचने लगी। मास्टर जियाओ हुआ तो इस ऑरा को पहचानते हुए फौरन से सामने आकर कहता है कि ये तो डीमन गॉड एम्परर
एम्परर बाल है, जिसके साथ ही हम लोगों को पहला डीमन गॉड एम्परर बाल भी देखने को मिलता है, जो कि धीरे धीरे से सामने की तरफ आते हुए कह रहा था कि तुम चूंटियों का एकजुट। आखिर यह सोच भी कैसे सकता है कि तुम हमारे डीमंस का मुकाबला कर पाओगे। यहाँ पर हाउचेन उसे देखते हुए अपने फादर की बातें याद करने लगा कि आज से 6000 साल पहले फर्स्ट डीमन गॉड एम्परर अपने 72 डीमन गॉड्स के साथ मिलकर ह्यूमैनिटी पर हमला कर चुका था। उन्होंने होली सिटी को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था और ह्यूमैनिटी अपने एक्सटिंक्शन लेवल पर पहुंच चुकी थी। ये वही दिन था जिस दिन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के साथ एक मसीहा इंसानियत को बचाने के लिए उभर कर आया था। कोई नहीं जानता कि वो कौन था, बस सिर्फ लोगों ने लेजेंडरी कहानियां ही सुनी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट डीमन गॉड एम्परर ने एक बड़े से आग के गोले को यहाँ होली सिटी की तरफ बेचना शुरू कर दिया, जो कि साइज में इतना बड़ा था कि वो पूरी की पूरी होली सिटी को जलाकर खाक कर दे। इसलिए सब लोगों को लग रहा था कि क्या यही है इंसानियत का अंत। लगता है कि अब हम मारे जाएंगे, हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची। सिर्फ मास्टर ज़्याओहुआ और योंग ज़्यावी हार नहीं मानते। वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते उस आग के गोले को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो चिल्लाकर कह रहे थे कि हम इंसानियत को इस तरह से खत्म होने नहीं देंगे। इवन कि हाउचेन भी उनकी मदद करने के लिए फौरन से सामने की तरफ बढ़ गया, जबकि दूसरी तरफ फर्स्ट डीमन एम्परर चिल्लाकर कह रहा था कि इंसानियत का अंत तो आज के दिन मेरे ही हाथों होगा और ये तकदीर लिखी जा चुकी है जिससे तुम में से कोई भी नहीं बदल सकता। ये कहती वो लगातार उस बड़े से आग के गोले पर प्रेशर बढ़ाने लगा, जो आग का गोला काफी जरा खतरनाक था। इसकी वजह से चारों तरफ तबाही मचने लगी और अचानक हाउचेन की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, जिसके बाद हाउचेन ने जब दोबारा से अपनी आंखें खोली तो वो यहाँ थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के सामने खड़ा था, जो जगह पहले से अलग दिखाई दे रही थी। तभी अचानक हाउचेन की नजर थ्रोन पर पड़ती है, जिस पर एक गॉड बैठा हुआ था और वो हाउचेन से कहता है कि पिछले हजारों साल में तुम वो पहले इंसान हो जो कि मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर पाए। यकीनन अब तक तो तुम्हें अंदाजा भी हो चुका होगा कि मैं कौन हूँ। दूसरी तरफ हाउचेन उसके ऑरा को महसूस करते हुए कह रहा था कि तुम तो गॉड ऑफ क्रिएशन हो। इस पर गॉड ऑफ क्रिएशन जवाब देते हुए कहता है कि सही कहा, कोई भी मेरे थ्रोन ऑफ सील की फुल पोटेंशियल को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने थ्रोन की पावर्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। हाउचेन, ये तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा जिसमें तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत देखी जाएगी। ये कहते साथ ही हाउचेन के सामने वही 5 गॉड स्टोन्स आ जाते हैं। अगर हाउचेन इन 5 गॉड स्टोन्स की पावर्स को बर्दाश्त कर सकता है तो इसका मतलब कि वो थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को भी कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए हाउचेन इस एग्जाम के लिए तैयार होकर धीरे धीरे से सामने की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर सबसे पहले हाउचेन की बॉडी को डूम एंड स्लगर का गॉड स्टोन टेस्ट करता है, जिसमें वो देख पाता है कि कैसे हाउचेन बचपन से लेकर अब तक लगातार कई बार मौत से जूझा है। उसने कई बार चोटें खाई और उससे मौत से डर नहीं लगता, इसलिए डूम एंड स्लगर गॉड स्टोन उसे पास कर देता है। जिसके बाद दूसरा है गॉड स्टोन ऑफ विजडम, जो खुद भी हाउचेन की मेमोरीज में देखता है कि हाउचेन की समझदारी की वजह से वो कई सारी मुश्किलों से निकला था, इसलिए विजडम गॉड स्टोन भी उसे पास कर देता है। जिस पर 3rd एंड 4th नंबर पर आते हैं गॉड स्टोन ऑफ ऑर्डर एंड मर्सी, जिसमें से एक गॉड स्टोन ने हाउचेन पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया था और दूसरी जंजीरें बनकर हाउचेन को जकड़कर रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि अगर इंसानियत की किस्मत बदलने के लिए मुझे काउंटर अटैक करने पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, चाहे इसका कोई भी अंजाम क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन ये बात भी समझता है कि मैं कभी भी अपने दोस्तों को मरने नहीं दूंगा, यही है मेरा असली मकसद, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो मैं वो वाला हाउचेन नहीं रहूंगा जो कि मैं बनना चाहता हूँ। जबकि इसके बाद आखिरी और 5वां गॉड स्टोन था, जो कि फियर एंड सोरो है, जिसके बारे में गॉड ऑफ क्रिएशन हाउचेन से कह रहा था कि फियर एंड सोरो ये तुम्हारे दिल में लाचारी और कमजोरी पैदा करता है। जिस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस डर और तकलीफ को महसूस कर चुका हूँ। अपनों को खोने का डर क्या होता है, ये मुझे कमजोर नहीं बनाता बल्कि ये मुझे ताकतवर बनाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचेन ने वो जंजीरें तोड़ डाली और इसी के साथ हाउचेन उन 5 गॉड स्टोन को पार कर चुका था, जिसकी वजह से वो 5 गॉड स्टोन कंबाइन होकर एक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो चुके थे। हाउचेन इसे देखते हुए खुश होकर कहता है कि मैंने कर दिखाया। गॉड ऑफ क्रिएशन भी उसे जवाब देकर कहता है कि हाँ, तुमने वाकई में कर दिखाया। लेकिन हाउचेन, ये तुम्हारी जर्नी की बस सिर्फ एक शुरुआत है। इस जर्नी में तुम्हें और भी कई सारे ट्रायल से गुजरना होगा। कहीं तुम्हें आने वाले सफर से डर तो नहीं लग रहा? सोच लो, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से देखता हुआ रहा हूँ। बचपन में तुम सन ऑफ लाइट बन गए। तुमने कई सारे ऐसे मिशंस कंप्लीट किए जिन्हें शायद तुम करना भी ना चाहते हो। बिल्कुल इस ट्रायल की तरह हर बार तुम्हें लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से गुजरना पड़ा। लगता है कि हाउचेन तुम अब तक थक चुके होगे। क्या तुम आराम नहीं करना चाहते? इसमें से कुछ भी तुम्हारी अपनी मर्जी से तो नहीं था, तो एक बार फिर से सोच लो। हाउचेन ये सारी बातें सुनकर गॉड ऑफ क्रिएशन को जवाब देते हुए कहता है कि शुक्र करो कि कैरन यहाँ पर नहीं है। अगर कैरन यहाँ पर होती तो वो यकीनन तुम्हें जोर से एक तमाचा जरूर मारती। हाँ, बेशक तुम्हारी हर एक बात गलत नहीं है। इन सारी सिचुएशन से गुजरते हुए मैं काफी बुरी तरीके से थक तो जरूर जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये बातें बिल्कुल गलत है कि ये सब कुछ मेरी मर्जी से
से नहीं और मेरी चॉइस नहीं है। मैं खुद ही एक नाइट बनना चाहता था और आज तक मैंने जो कुछ भी किया मैं इन सबको बहुत ही इंजॉय करता हूँ। मुझे एक नाइट बनने की फीलिंग बहुत ही पसंद है। मुझे खुद पर गर्व महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कि गर्व से मेरी छाती चौड़ी हो चुकी हो। मेरी बॉडी में एक गर्म खून जो कि तेज दिल के साथ धड़कते हुए पूरी बॉडी में फैलता है। ये गर्माहट मुझे एहसास दिलाती है कि इस नाइट बनने के सफर में जितने भी डिसीजंस और चॉइसेस थे वो सारे मेरे हैं और इन सब पर मुझे फख्र है। गॉड ऑफ क्रिएशन को भी हाउचेन की ये सारी बातें सुनकर खुशी हो रही थी क्योंकि हाउचेन पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इसलिए हम देखते हैं कि गॉड ऑफ क्रिएशन ने यहाँ पर टाइम को थोड़ा बहुत रिवर्स कर दिया। वो हाउचेन को दोबारा से उसी पॉइंट पर भेज देता है जहाँ पर वो बड़ा आका गोला भी फटा नहीं था। मास्टर ज़्याओ और योंग ज़्याओ से रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक फर्स्ट डीमन एम्परर को हाउचेन के हाथ में एक क्रिस्टल दिखाई देता है जहाँ हाउचेन कह रहा था कि फिक्र मत करो, इंसानियत का अंत यहाँ पर नहीं होगा। ये कहते हुए हाउचेन कूल तरीके से धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ने लगा। सब लोग ही हाउचेन की तरफ देख रहे थे जबकि हाउचेन की बॉडी से एक एनर्जी अनलीश हो रही थी और वो साथ ही साथ कह रहा था कि हमारी हर एक जनरेशन अपने नाम पर लगे हुए इस दाग को हटाने के लिए मेहनत करती रहेगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हम डीमंस को अपनी दुनिया से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने हमारी जिस जमीन पर कब्जा कर लिया है वो हम वापस लेकर रहेंगे। अब लोगों की हुई मेहनत कभी भी जाया नहीं होने वाली। ये कहती हाउचेन फौरन से उस क्रिस्टल वाले हाथ को हवा में उठाता है जिसके अंदर से एनर्जी निकलते हुए आसमान से टकरा गई और वहां पर एक बहुत बड़ा पोर्टल क्रिएट हो गया जिसके अंदर से एक लेजर बीम तेजी के साथ निकलते हुए नीचे की तरफ उस आग की गोली से आकर टकरा जाती है। जो देखकर तो डीमन गॉड एम्परर बाल भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की ताकत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिर्फ उस एक ही अटैक से वो आग का गोला डिस्ट्रॉय हो गया था। डीमंस के अलावा सारे के सारे इंसान भी यहाँ पर हाउचेन की तरफ देखते हुए यही सवाल कर रहे थे कि आखिर ये आदमी है कौन। बहुत सारे सवाल थे जिनका कोई भी जवाब नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन के सामने धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी बनने लगी थी जिस पर हाउचेन ऊपर की तरफ चढ़ने लगा जहाँ पर थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन बनना शुरू हो जाता है। हाउचेन के ये थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन सारे के सारे थ्रोन ऑफ सील से अलग था। ये साइज और पावर दोनों में ही काफी सारा बड़ा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन कूल तरीके से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आकर उस थ्रोन ऑफ सील के सामने खड़ा हो गया जहाँ पर आते हुए हाउचेन ऊंची आवाज में कहता है कि इटर्निटी विल के साथ और साथ ही साथ गॉड ऑफ क्रिएशन के पावर्स को कंट्रोल करते हुए अब मैं इस डिवाइन थ्रोन ऑफ सील को इनहेरिट करता हूँ जिसकी मदद से मैं इस दुनिया पर हेवन एंड अर्थ की पावर को कंट्रोल करूंगा। ये कहते हुए हाउचेन काफी कूल तरीके से फौरन उस थ्रोन ऑफ सील पर बैठ जाता है जिसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा डेंजरस ऑरा निकल रहा था। सब लोग यहाँ पर हाउचेन की इस ऑरा को देखते हुए हैरान होकर कह रही थी कि आखिर ये सब क्या है क्योंकि ये वो समय था जहाँ इससे पहले किसी ने भी किसी थ्रोन ऑफ सील को नहीं देखा था। इवन कि फर्स्ट डीमन गॉड एम्परर बाल भी यहाँ पर हाउचेन की इस ताकत को देखते हुए परेशान होकर फिर से अपने एक्लिप्स ऑफ डार्कनेस की पावर एक्टिवेट कर देता है जिसके अंदर से वो एक क्लॉक को बाहर की तरफ निकालते हुए कह रहा था कि डिफाइन डीमन मैं तुम्हें समन करता हूँ। दूसरी तरफ हाउचेन उसकी तरफ देखते हुए जवाब देकर कहता है कि आप चाहे तुम जो मर्जी समन करो, इसका कोई फायदा नहीं। अभी के लिए तुम्हारे जानने के लिए सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आज के दिन तुम मरने वाले हो। ये कहते हुए हाउचेन सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के एक फॉर्मेशन आरे का इस्तेमाल करते हुए डीमन एम्परर पर हमला कर देता है। जो अटैक इतना सारा खतरनाक था कि इस अटैक के कारण डीमन एम्परर टकराते हुए फौरन जमीन से जा लगा। सब लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये लड़का डीमन एम्परर को इतनी बुरी तरीके से हिट कैसे कर सकता है क्योंकि ये तो एक लेवल 9 का वॉरियर है ना। दूसरी तरफ मास्टर ज़्याओ हुआ कह रहे थे कि ये लड़का बेशक लेवल 9 का वॉरियर हो लेकिन ये जिस पावर को कंट्रोल कर रहा है वो इस दुनिया की नहीं लगती क्योंकि ये पावर कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग है। यहाँ पर मिस योंग ज़्याओ भी कह रही थी कि आखिर कौन है ये लड़का लॉन्ग हाउचेन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन एम्परर एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और वो हाउचेन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम ताकतवर हो और तुमने इसलिए मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहती वो फौरन अपने हेवन सरेंडिंग सोर्ड को बाहर की तरफ निकालने लगा जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है। इस फॉर्मेशन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ डीमन एम्परर ने इंसानों की लाइफ फोर्स उनसे इकट्ठा करना शुरू कर दी थी। साथ ही साथ डीमन एम्परर ऊंची आवाज में चिल्लाकर कह रहा था अब तुम देखते जाओ कि कैसे मैं पूरी इंसानियत को खत्म कर देता हूँ। ये सुनकर दूसरी तरफ हाउचेन भी एटीट्यूड में जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा फिर मुझे दिखाओ कि तुम मेरे हाथों से आखिर एक इंसान की जिंदगी भी कैसे लेकर दिखाते हो। जो कहते हुए हाउचेन भी ऊंची आवाज में सील आर्मर कहकर पुकारता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचेन के ऊपर एक बड़ा सा पोर्टल क्रिएट हो गया जिसके अंदर से हाउचेन जैसे ही पास होता है उसका थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन उसके आर्मर में कन्वर्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि हाउचेन की बॉडी के आसपास एक 6 विंग्ड आर्मर आ चुका था जिसमें हाउचेन बहुत ही ज्यादा कूल दिखाई दे रहा है। इवन की हाउचेन की तलवार भी अपग्रेड हो गई थी। यहाँ पर नीचे की तरफ मौजूद डीमन गॉड्स ये देखकर हाउचेन पर हमला करने के लिए फौरन से एक साथ मिलकर सामने की तरफ जंप कर देते हैं ताकि वो हाउचेन को तब तक रोक कर रखे जब तक डीमन एम्परर अपने फॉर्मेशन को कंप्लीट
कंप्लीट नहीं कर देता। मगर दूसरी तरफ चूंकि हाउचेन की पावर इतनी ज्यादा बूस्ट हो चुकी थी तो वो अपनी तलवार के सिर्फ एक ही स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते वहां पर मौजूद एक साथ कई सारे डीमन गॉड्स को जान से मार डालता है, जो कि वाकई में कमाल की बात थी। और साथ ही सर हाउचेन तेजी के साथ मूव करते फर्श से उड़कर उस फॉर्मेशन के भी आर पार गुजरते उस फॉर्मेशन को चकनाचूर कर देता है, जो सब देखकर तो डीमन एम्परर बाल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपने हेवन सरेंडिंग सोर्ड को लेकर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए हाउचेन से टकराने लगता है। जिस फाइट के दौरान डीमन एम्परर महसूस करता है कि इस लड़की की स्पिरिचुअल पावर ऑलरेडी लेवल 9 की पीक पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से ये लड़का मेरी बराबरी कर पाया और लगातार इसकी पावर इसी तरह से बूस्ट करती जा रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ इसके बाद हमें कुछ देर तक इन दोनों का इसी तरह से टकराव देखने को मिलता है, जहाँ पर इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा तेज थी। इस फाइट के दौरान एक स्लैश अटैक जमीन को काट रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि इतनी तेज फाइट के दौरान भी हाउचेन के चेहरे पर जरा सी भी शिकन दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हाउचेन डीमन एम्परर नहीं बल्कि एक छोटे से बच्चे के साथ फाइट कर रहा हो। इवन कि डीमन एम्परर तो डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे हाउचेन ने हाथ मारकर साइड पर डिफ्लेक्ट कर दिया और दूसरी तरफ डीमन एम्परर तेजी के साथ मूव करते हुए हाउचेन के पीछे आ गया, जहां वो एक पावरफुल स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन पर हमला कर देता है। उसे लग रहा था कि शायद उसने हाउचेन को जख्मी कर दिया होगा, मगर जब सामने से धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि हाउचेन ने वो अटैक अपनी बॉडी पर झेल लिया था और उसे जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो कूल तरीके से पीछे की तरफ पलटते हुए डीमन एम्परर पर भी एक जोरदार स्लैश अटैक लगा देता है, जो स्लैश अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने स्पेस को भी बीच में से काट दिया। डीमन एम्परर अपनी ये सब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से एक बार फिर से हाउचेन से आकर टकरा गया, जहां हम देखते हैं कि हवा में इन दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकरा गई और जैसे ही हाउचेन उसे पार करके सामने की तरफ गया तो डीमन एम्परर के हाथ से उसकी तलवार गायब हो चुकी थी। ये देखकर डीमन एम्परर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इस लड़के ने मेरी तलवार को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ये नामुमकिन है। दूसरी तरफ हाउचेन काफी कूल अंदाज में डीमन एम्परर बाल को जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी एक डीमन एम्परर को जानता हूँ, लेकिन तुम तो सिर्फ उसकी एक उंगली की ताकत की बराबरी भी नहीं कर सकते, ये तो काफी शर्म की बात है। जो सब डीमन एम्परर बाल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला चुकी थी और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इस तरह से बेइज्जती करने की। मगर दूसरी तरफ हाउचेन को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन एम्परर ने हाउचेन को मारने के लिए वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन्स को समन करना शुरू कर दिया था, जिनकी तादाद काफी ज्यादा थी। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन अपनी तलवार को लेकर कहता है कि वक्त आ चुका फैसला करने का। ये कहते हुए हाउचेन अपनी इटर्निटी सोर्ड के अंदर क्रिएशन की पावर इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिस क्रिएशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन ने एक जोरदार स्लैश अटैक लगा दिया और ये स्लैश अटैक अपने सामने आने वाले हर एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन को बीच में से काट देता है। साथ ही सर हम देखते हैं कि ये स्लैश अटैक फौरन जाकर डीमन एम्परर से भी टकरा गया, जिस क्रिएशन की पावर की वजह से हम देखते हैं कि डीमन एम्परर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो दर्द से जोरों के साथ चिल्ला रहा था, जबकि दूसरी तरफ वो एनर्जी जब जमीन पर पड़ी तो चारों तरफ फूल खिलने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोगों की आंखों के सामने हाउचेन ने आखिरकार डीमन एम्परर को बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मार डाला, इसलिए सब लोग खुश होते हुए कहते हैं कि वाओ इस लड़के ने डीमन एम्परर बाल को हरा दिया, ये लड़का तो वाकई में कमाल का है, मगर ये है कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन ये सब करने के बाद वापस से गॉड ऑफ क्रिएशन के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो कह रहा था कि इसका मतलब कि 6000 साल पहले वो वॉरियर जिसने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन किया था, वो लेजेंडरी वॉरियर असल में कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। जिस पर गॉड ऑफ क्रिएशन हाउचेन को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वो लेजेंडरी वॉरियर तुम थे और तुम नहीं भी थे, यानी कि बेशक हाउचेन ही वो लेजेंडरी वॉरियर था, लेकिन किसी को ये बात याद नहीं रहेगी। दूसरी तरफ हाउचेन वहाँ से जाने से पहले सब लोगों को उम्मीद देते हुए कहता है कि हम लोगों को इन डीमंस के सामने कभी भी नहीं झुकना, हम लोगों को खुद ही ताकतवर बनाना होगा ताकि इतिहास में हम लोग अपनी कहानी खुद लिख सके। ये सब कहते हुए हाउचेन अपनी लाइट एट्रीब्यूशन एनर्जी चारों तरफ फैलाने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी घायल सोल्जर्स थे वो सारे के सारे रिकवर होने लगे। साथ ही साथ ये सब लोग खुशियां मनाते हुए कह रहे थे कि हम लोग बच गए, हम लोगों ने कर दिखाया। जबकि मास्टर ज़ियाओ हुआ तो सिर्फ हाउचेन की तरफ ही देख रहे थे। अचानक से हाउचेन वहाँ से गायब होकर चला गया, जबकि हाउचेन के जाने के बाद पीछे वो 5 गॉड स्टोन्स रह जाते हैं, जिन्हें बाद में मास्टर ज़ियाओ हुआ ने इस्तेमाल करके 5 थ्रोन ऑफ सील्स क्रिएट कर दिए थे। इसी वजह से जब हाउचेन ने पहली दफा इन 5 गॉड स्टोन्स को देखा था तो उससे इनका ऑरा जाना पहचाना महसूस हो रहा था, क्योंकि वो 5 थ्रोन ऑफ सील के गॉड स्टोन्स थे। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।